नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दारोगा बहाली परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना में जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। इसे रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले तक का इस्तेमाल किया। हालात तब भी नहीं संभले तो लाठीचार्ज से भी गुरेज नहीं किया। किसी तरीके से हटाया जाए, ये देखिए कई लोग राजधानी की सड़कों पर रार, दारोगा अभ्यर्थियों का दंगल, पुलिस का भी चढ़ा पारा। पहले पानी की बौछार, फिर लाठियों का प्रहार। पटना की सड़कें एक बार फिर जोरदार हंगामे की गवाह बनी। मुद्दे अलग थे, जगह अलग थी, पर बवाल हर तरफ था। जेपी गोलंबर पर दारोगा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने खूब लाठी बरसाई। दरअसल दारोगा परीक्षा में पेपर लीक की आशंका पर परीक्षा रद्द कराने और सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर कई इलाकों से अभ्यर्थियों ने कोचिंग संस्थान को बंद करा दिया और फिर एकजुट होकर जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां सड़क पर घंटों नारेबाजी हुई और इस दौरान ट्रैफिक रुकी रही। घंटों बाद भी सड़क से जाम नहीं हटा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। समझाने बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन अभ्यर्थी वहां से हटने को राजी नहीं हुए। फिर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर जाम खुलवाने की कोशिश की। इससे अभ्यर्थी और भड़क गए और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मजबूर होकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। किसी तरीके से हटाया जाए, ये देखिए कई लोग घायल भी हैं। अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार कर दी गई है। वाटर कैनन से ये पानी जो है पूरा यहाँ पे बौछार किया है। तस्वीर जिस तरीके से दिख रही है, ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ देखिए छात्र जो है उग्र हो गए हैं और पानी से बौछार की जा रही है। साफ तौर पे ये तस्वीर देखिए, पत्थरबाजी भी इन लोगों ने कर दिया उधर से अभ्यर्थी लोग। ये देखिए तस्वीर, चूंकि काफी भौजीय जो है यहाँ काफी स्थिति खराब हो गई है। सभी लोग यहाँ से अब पुलिस जो है उसे खदेड़ रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सड़क जाम हटवाया और ट्रैफिक ने रफ्तार पकड़ी। वहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर पथराव के आरोप में कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस बल पर भारी बड़े बड़े पत्थरों ईंटों से हमला किया गया और पब्लिक के संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाई गई। चोटें भी आई। मजबूर होकर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। राजधानी के बीएन कॉलेज के छात्र भी अपने साथी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे, सड़क जाम किया और आगजनी कर अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश की। दरअसल सरस्वती पूजा के दौरान बमबाजी की घटना हुई थी। इसके बाद कुछ छात्रों की गिरफ्तारी हुई। बीएन कॉलेज के छात्र अपने इन्हीं साथियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र मामले की जांच और असल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अशोक राजपथ पर लंबे समय तक ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई रही, जिसमें कई एम्बुलेंस भी थी। संजय, जी मीडिया, पटना। बिहार में सफाई कर्मियों को नौकरी से हटाने और उसके बाद उनकी हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका असर साफ तौर पर सफाई व्यवस्था पर पड़ा है। राजधानी पटना का हाल तो और भी बुरा है। ऐसे में सरकार सामने आई और सफाई कर्मियों की मांगों के उचित समाधान का भरोसा दिलाया है, लेकिन रोजगार छीनने के डर में जी रहे सफाई कर्मचारियों को इस आश्वासन पर भरोसा नहीं हो रहा। नौकरी पर खतरा मंडराता देख बिहार के सफाई कर्मी सड़कों पर डटे हुए हैं। सरकार ने सफाई कर्मियों को निकालने का फैसला कर लिया है और सरकार का यह फैसला सफाई कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहा है, लिहाजा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मधेपुरा नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों ने अपनी सेवा के नियमितीकरण और लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। कुछ ऐसा ही सूरत हाल राजधानी पटना का भी है, जहां सोमवार से ही पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि किसी तरह सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके।
किसी भी तरह का आश्वासन उन्हें सांत्वना नहीं दे पा रहा है। हम शहर को पूरे साफ करते हैं, पूरे इलाका साफ करते हैं, तो हम लोग के हटा हम ही लोग का साफ किया जा रहा है, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। बिहार के दूसरे जिलों में भी यही सब कुछ हो रहा है। दरभंगा में नगर निगम के करीब 1000 सफाई कर्मियों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है और सरकार से उन्हें हटाने का फैसला वापस लेने और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। आज इतना बड़ा घोर अन्याय किया हमारे महादलित के साथ कि 31 जनवरी तक जो हम लोग 10 साल 20 साल से यहाँ कार्यरत है संविदा और दैनिक पर, हम लोगों को अचानक लोकायुक्त के आदेशानुसार बैठा दिया गया है। साफ कह दिया गया कि आप तुम लोग को हम नहीं जानते हैं। सीवान में भी नगर परिषद के दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। सफाई कर्मियों ने शहर में विरोध मार्च निकालते हुए मैरवा नगर पंचायत में धरना दिया। 45 आदमी का निरस्त किया गया है, हम लोग का किसी तरह का सूचना नहीं मिला है और ये लोग न कोई किसी तरह का सूचना दिए हुए हैं। सभी नगर पंचायत के कर्मचारी लोग जो है कि आज से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार के सफाई कर्मियों को निकालने और सफाई का जिम्मा निजी संस्था के हाथों में सौंपने के आदेश से करीब 3.5 लाख कर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पूरे बिहार में सफाई कर्मियों का हंगामा देख सरकार ने 31 मार्च तक सफाई कर्मियों की सेवा बरकरार रखने और 15 साल से ज्यादा काम कर रहे सफाई कर्मियों की सेवा नियमित करने का भरोसा दिलाया है। नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसे देखते हैं अपने, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो उन्हें स्टाफ से भी बात करेंगे। तो कब तक ये स्थिति चलेगी, गंदगी कब तक रहेगी? 2 दिन के अंदर इस मामले को कहीं न कहीं बातचीत करके सॉल्व किया जाएगा। सूबे के सफाई कर्मियों की हड़ताल से राजधानी पटना समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में साफ सफाई का काम ठप हो गया है। हड़ताल के चलते स्थिति नारकीय हो गई है। हालात को देखते हुए सरकार बैकफुट पर आने को तैयार है, लेकिन सफाई कर्मी इसे आंखों में धूल झोंकना मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति का पारा भी बढ़ता जा रहा है और उसी कड़ी में पोस्टर वार भी यहां जारी है। कभी जेडीयू, कभी आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। अब आरजेडी ने एक बार फिर से नया पोस्टर जारी किया है जिसमें जेडीयू पर निशाना है। पोस्टर पॉलिटिक्स 2020 जारी है सियासत का पोस्टरवार। पोस्टर पर आरजेडी वर्सेस जेडीयू। गिद्ध और कबूतर के साथ शुरू हुई सियासत की पोस्टर फाइट अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये पोस्टरबाजी बढ़ती जा रही है। अब आरजेडी ने नए पोस्टर के जरिए जेडीयू पर निशाना साधा है। बिहार की राजनीति में पोस्टरवार लगातार जारी है और जेडीयू और आरजेडी की ओर से लगातार एक दूसरे के खिलाफ पोस्टरबाजी हो रही है और इसी कड़ी में नया जो पोस्टर जारी हुआ है आरजेडी की ओर से, वो पोस्टर देख सकते हैं यहाँ पे, कुर्सी के प्यारे बिहार के हत्यारे, ये पोस्टर यहाँ पे जारी किया गया है। इस मेरे सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। 14 वर्षों से बिहार में सत्ता का मलाई खाया है, उसका पाई पाई का हिसाब तो जनता को देना पड़ेगा, नहीं तो जनता सूद और ब्याज के साथ इस बिहार विधानसभा के चुनाव में बदला लेगी और इनको बता देगी इन्होंने जो लूट और झूठ एक्सप्रेस चलाया है। चुनावी साल में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो पोस्टर वॉर जारी है, उसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा पोस्टर जारी किए गए हैं, जिसमें एक दूसरे की नीतियों पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर वार की शुरुआत जेडीयू की ओर से की गई थी। जदयू का 15 साल जो होने वाला है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भले ही उसको जंगल राज कहा जाता था, लेकिन उस समय जो स्थितियां थी आज से बेहतर हैं। तो तमाम ऐसी चीजें होती रही हैं और लगातार पोस्टरों के जरिए एक निशाना जो है वो साधा जाता रहा है और ये कहा जा रहा है कि भी आने वाले दिन में ये पोस्टर वार और भी आगे बढ़ेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी पर मचे बवाल के बीच मोदी सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा है कि अभी तक एनआरसी तैयार करने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। चंदन सिंह और नागेश्वर राव ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनआरसी लागू होने पर बयान दे चुके हैं। पीएम ने भी साफ कर दिया था कि इसे लेकर फिलहाल कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। श्री नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, इससे पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर चुके हैं कि एनआरसी से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनआरसी आज की तारीख तक अभी तक अस्तित्व में नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वापस लौट आए हैं। दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। संगम विहार और बुराड़ी सीट पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 3 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 सभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और नित्यानंद राय के साथ मंच साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो वादे दिल्ली की जनता से किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि बिहार की बसों तक को दिल्ली में नहीं आने दिया जाता है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जेडीयू के नेता उत्साहित हैं और दिल्ली में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। जेडीयू ने पूरी ताकत दिल्ली चुनाव में झोंक रखी है। जेडीयू कोटे के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब बात एक ऐसे हादसे की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कटिहार में बिजली मिस्त्री करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से मिस्त्री बिजली के खंभे पर ही जिंदा जल गया और उसका शव सीधे सड़क पर आ गिरा। ये दर्दनाक घटना नगर थाना क्षेत्र के अग्रसेन भवन के पास की है। बिजली मिस्त्री का नाम राजेश मंडल बताया जा रहा है। बिहार को अपराधियों की बुरी नजर लग गई है। अब तो अपराधी 5 रुपए के लिए भी खून बहाने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। बक्सर में 2 अपराधियों चुन्नू यादव और गोलू यादव ने पकौड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले 2 भाइयों को गोली मार दी। बक्सर में बेखौफ अपराधियों की करतूत, 5 रुपए के लिए दनादन बरसाई गोलियां। ये है पिंटू केसरी और कन्हैया केसरी। दोनों भाई पकोड़े की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज अपराधियों की बंदूक से चली गोली ने इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। गनीमत रही कि जान बच गई। दरअसल ये दोनों भाई रोज की तरह दुकानदारी में व्यस्त थे। तभी चुन्नू यादव और गोलू यादव कुछ लोगों के साथ इनकी दुकान पर पहुंचे, फिर पकौड़ी खाई, लेकिन बिल से 5 रुपए कम दिए। जब दोनों भाइयों ने 5 रुपए की मांग की तो चुन्नू यादव और गोलू यादव गाली गलौज पर उतर आए। बात बढ़ी तो सभी अपराधी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद चुन्नू यादव और गोलू यादव बाइक पर सवार होकर पहुंचे और हथियार निकालकर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। ऐसे कुछ झगड़ा नहीं था, ऐसे तू मैं हुआ था। वो लोग दारू माफिया है, इसलिए हमको गोली मार दी है। मेरा भाई को पहले 2 गोली मारा, इसके बाद हम पकड़ने गए तो हमको भी मार दिया। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायलों को फौरन स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल बक्सर भेजा गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और चुन्नू यादव और गोलू यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बक्सर से रवि मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरेआम खून बहाना तो जैसे बच्चों का खेल हो गया है। ताबड़तोड़ वारदातों से लोग में दहशत है, डर है कि कहीं अगली गोली पर उनका नाम तो नहीं। बिहार को लगी बुरी नजर, बदमाश बरपा रहे कहर, सरेआम चल रही गोली, कब तक मनेगी खून की होली। बिहार क्राइम से कराह रहा है। पूरे सूबे में अपराधी बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं। सड़कों को खून से सींचना जैसे आम हो गया है। आरा में एक कारोबारी की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी की और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध जताया। दरअसल नवादा इलाके में हथियारबंद 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर आलू कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। विवाद किसी से नहीं है, अंदरूनी विवाद है। आलू का कंपटीशन की लड़ाई की ये विवाद है। हम लोग को आलू बेचने नहीं किसी पे शक है? किसी पे शक है? और शक सारे आढ़ती पर है। आलू व्यवसायी के यहाँ यह व्यक्ति काम करता था और रहने वाला गाजीपुर जिला यूपी का रहने वाला है और अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी इसका खुलासा करेंगे और अपराधी पकड़े जाएंगे। सहरसा में मृत्युंजय सिंह नाम का किसान अपराधियों की गोली का शिकार हो गया। पामा गांव में अपराधियों ने 45 साल के किसान को मौत के घाट उतार दिया। बेगूसराय में तो बेखौफ बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर 2 लोगों की हत्या कर दी। वारदात को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भरौल गांव में अंजाम दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही थी, जिसके लिए बदमाशों ने रंगदारी मांगी थी। एक सप्ताह पहले एक मामला प्रकाश में आया था और पूरी सिक्योरिटी देने का आश्वासन था उनको, लेकिन अभी जस्ट जेई साहब भी बता रहे थे कि 2 दिन पहले वो लोग बिना किसी को इंटीमेशन दिए हुए काम शुरू करवाए थे और निसंदेह यदि हमारी जानकारी आती तो हम सिक्योरिटी देते। बावजूद इसके अब तो घटना हो गई है, लेकिन बहुत जल्दी इसका डिटेक्शन किया जाएगा और बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। लगातार हो रही वारदातों को देखकर लगता है मानो बिहार में अपराधियों को पुलिस का खौफ ही नहीं रह गया। लगातार एक के बाद एक वारदातों से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। डर है कि अगली गोली कहीं उनको अपना निशाना न बना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेतिया में आर्मी जवान के घर पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दिन दहाड़े तोड़फोड़ की लूटपाट को अंजाम दिया गया। झुंड में पहुंचे दबंगों ने घर को जमींदोज कर दिया। पीड़ित परिवार सड़क पर दिन गुजार रहा है और उनकी शिकायत है कि पुलिस ने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। ये वो माँ है जिसके हाथों का खाना खाकर एक बेटा देश का फौजी बना और सीमा पर देश के दुश्मन से लोहा ले रहा है। लेकिन आज उस फौजी की माँ बेबस है। दबंगों ने दिन दहाड़े इसके घर को लूट लिया, घर को जमींदोज कर दिया। आज वीर जवान की माँ को खुले आकाश के नीचे चूल्हा जलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। बेतिया के गांव में दबंगों की दादागिरी, फौजी के घर पर हमला, तोड़फोड़ और लूटपाट। सड़क पर दिन गुजारने को बेबस पीड़ित परिवार। जो सीमा पर है तैनात, उसके परिवार का दुश्मन कौन? जो देश का रक्षक, उसके परिवार का रक्षक कौन? ये तस्वीरें बेतिया जिले के साठी थाना क्षेत्र मुसहरवा गांव की हैं। हम आपको इस बेबस परिवार की शिकायत सुनाएं, इससे पहले जरा दबंगों की वो करतूत भी देख लीजिए, जिसकी वजह से आज एक जवान का परिवार सड़क किनारे दिन गुजारने को मजबूर है। देखिए कैसे दिन दहाड़े सरहद पर देश के रखवाले के घर पर दबंगों का कहर टूटा है। देखिए कैसे घर को तोड़ा जा रहा है। देखिए कैसे घर को लूटा जा रहा है। देखिए कल कुछ लोग आके हमने के तोड़ फोड़ कईल मारल तो कहनी की लेकिन सरकार सेवा करता आना पुलिस सेवा हमनी में करता। 10-15 आदमी मिल के हमारे घर में कुछ गुंडागर्दी करके माओ को मार देले वाला, हमारे पापा को मार देले वाला। बार प्रशासन न कुछ करता न सरकार कुछ करता, जबकि हमारे भाई हमारे देश के रक्षा करता। दरअसल ये पूरा मामला रास्ते के विवाद को लेकर है, जो सालों से चला आ रहा था। इसे लेकर ही अचानक दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घर पर धावा बोल दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। शिकायत के बावजूद पुलिस प्राथमिकी भी नहीं दर्ज कर रही। अब सवाल है कि जब देश की रक्षा करने वाले फौजी के परिवार की गुहार सुनने के लिए पुलिस तैयार नहीं है, तो फिर आमजन की कौन सुनेगा? बेतिया से धनंजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में 11 फरवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 दोषियों की सजा पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में सीबीआई के वकील ने अदालत से दोषियों को अधिकतम सजा देने की अपील की है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रहे मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड का मामला अपने अंजाम से बस एक कदम दूर रह गया है। मंगलवार को मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों की सजा पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। साथ ही अन्य दोषियों को भी कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। साकेत कोर्ट अब 11 फरवरी को इस पर फैसला सुनाएगी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 फरवरी को 2:30 बजे साकेत कोर्ट फैसला सुनाएगा और ये तय करेगा कि किस दोषी को कितनी सजा दी जाए। हालांकि सीबीआई ने कम सजा का विरोध किया और ये कहा कि जो भी कृत्य हुआ उस समय जो भी दोषी हैं वो बालिग थे और जानबूझकर ये काम किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियों और फिलहाल अपने घर में रह रही बच्चियों के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने लिखित में सभी बच्चियों की डिटेल देने का सीबीआई को निर्देश दिया है और 2 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही मंगलवार को सुनवाई के दौरान ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए उनके वकीलों ने तरह तरह के पैंतरे अपनाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी गुहार नहीं सुनी और दोषियों की सजा पर अपना फैसला 11 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया। माननीय न्यायालय ने कलमबद्ध करते हुए और फैसला सुरक्षित कर लिया है। अगले मंगलवार को इस पर किसको कितना सजा दी जाए इस पर माननीय न्यायालय द्वारा फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि 20 जनवरी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इन सभी को यौन शोषण और उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया, जबकि एक आरोपी को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया था। सौरभ के साथ राकेश, जी मीडिया, दिल्ली। बड़ी खबर आ रही है। भागलपुर के कुख्यात अपराधी जयप्रकाश मंडल की संपत्ति जब्त कर ली है ईडी ने। बिहार में करीब 8 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, अटैच की गई है। ईडी ने गैंगस्टर मंडल की भागलपुर में स्थित कई प्रॉपर्टी, कीमती वाहन, बैंक बैलेंस को अटैच कर लिया है। गैंगस्टर जयप्रकाश मंडल के खिलाफ अवैध तरीके से वसूली की गई थी और उसमें नकदी है, चीटिंग के मामले बहुत सारे उस पर हैं, डकैती के मामले हैं, धमकी देने जैसे मामले दर्ज हैं। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। पटना ब्रांच ईडी की जो है उसमें यह संपत्ति अटैच की है। जयप्रकाश मंडल के खिलाफ ईडी में 12 एफआईआर दर्ज हैं। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। नवजीत, बताएं जरा क्या जानकारी है इसमें? देखिए, दरअसल बिहार में जो आर्थिक अपराध इकाई है वो पूरे मामले को देख रही है कि जो कोई भी किसी भी जगह यदि जो पेशा है, पेशे के अलावा यदि कोई काम करते हैं, लीजिए कि गैर जो समाज के जो होते हैं उनके यदि किसी विरोध कार्रवाई करते हैं, नौकरी में करने वाले को नौकरी के लोग लेकर के कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, अपराध से यदि धन अर्जन करते हैं, धन बनाते हैं, तो उसको लेकर के भी आर्थिक अपराध इकाई है वो यहाँ पे काम कर रही है। यदि आर्थिक अपराध इकाई को कोई इस तरह का कंप्लेन मिलता है, उसको जांच पड़ताल करती है और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई है वो ईडी को के सौंप देती है। तो पूरा का पूरा मामला वही है कि जो आर्थिक अपराध इकाई है ने ईडी को मामला सौंपा था, जिसके बाद ईडी जब जांच की, देखा तो सच में जो जयप्रकाश मंडल हैं उनके खिलाफ में जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए और उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई सामने आई और उनके जो कह लीजिए कि चल अचल संपत्ति के साथ साथ जो बैंक बैलेंस है उसको भी जब्त किया गया है। वाकई में काफी मतलब एक चलिए, यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा की यह संपत्ति है जिसे अटैच कर लिया है ईडी ने। भागलपुर का कुख्यात अपराधी जयप्रकाश मंडल, जिनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवजीत। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।